नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक व उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय 2,700 रुपये प्रति माह करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पिछले 2.5 वर्ष में विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य में 10,000 घरों का किया गया निर्माण। आयुष्मान भारत योजना से कोविड-19 महामारी के दौरान देश के लाखों लोग हुए लाभान्वित। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी, 1,143 तक पहुंचा आंकड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के प्राथमिक व उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में 300 रुपये वृद्धि कर 2,700 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर्स को सम्मिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत आरंभ में 7,852 योग्य बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत 1 से 15 दिनों तक कैद में रहे लोगों को 8,000 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया। इसके अलावा 15 दिनों से अधिक अवधि तक कैद में रहने वालों को 12,000 रुपये प्रति माह लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सरकाघाट के बरचवाड़ में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने और शिमला में लोक निर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खंड खोलने का निर्णय भी लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य में 10,000 घरों का निर्माण किया है। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद व गरीब लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 नए घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमने हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रयत्न, एक मकान के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए देते। पिछले 2.5 साल जब से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, हमने हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मकान बनाए हैं गरीब आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए। अब की बात की बजट जो हमारा 2020-21 का बजट है, उसमें हिमाचल प्रदेश में 10,000 मकान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बना करके गरीब लोगों को समर्पित। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी व सशक्त नेतृत्व के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान समाज के सभी वर्गों को राहत देने के लिए प्रयासरत है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने के निर्णय से लाखों मजदूरों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अहम फैसलों से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि रोटरी क्लब का समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद रोटरी क्लब के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा शिक्षा व साक्षरता कार्यक्रमों में सराहनीय कार्य किया जा रहा है और कोरोना महामारी से निपटने में भी क्लब अहम भूमिका निभा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। ये बात आज उन्होंने कांगड़ा जिला के धीरा में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित करने के बाद कही। परमार ने कहा कि प्रदेश में अब विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं ताकि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने ये भी कहा कि धीरा में संयुक्त कार्यालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। परमार ने कहा कि जंगल क्षेत्रों की सड़कों के सुधार और विस्तार पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार से कोरोना महामारी को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी कक्षा की परीक्षाएं आयोजित न करने की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखे एक पत्र में राठौर ने कहा है कि विद्यार्थियों का ऑनलाइन आकलन कर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए। राठौर ने यह भी कहा कि प्रदेश में इस वर्ष मार्च से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में किसी भी संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जानी चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान आयुष्मान भारत योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संकट के दौरान 41,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य व आरोग्य केन्द्रों ने गरीबों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। पिछले 5 महीने के दौरान इससे 8 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक के बावजूद इन केन्द्रों ने 3 करोड़ 88 लाख से अधिक लोगों की हाइपरटेंशन, मधुमेह और कैंसर की जांच की है। इस वर्ष जनवरी से जून तक ऐसे 12,425 और केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इससे इनकी कुल संख्या 41,790 हो गई है। केन्द्र सरकार ने 2022 तक ऐसे 1.5 लाख केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,143 तक पहुंच गया है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा, कुल्लू और चंबा से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। मौजूदा समय में 268 कोरोना पॉजिटिव मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 851 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में आज 1,564 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 848 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 714 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। राज्य में अभी तक 96,273 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने किन्नौर जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित दुमती पोस्ट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और भारतीय सेना के जवान बुलंद हौसलों के साथ सीमाओं पर तैनात हैं। रामस्वरूप शर्मा ने सैनिकों को आश्वासन दिया कि वे उनकी दूरसंचार व सड़क से जुड़ी समस्याओं को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे। इस बीच रामस्वरूप शर्मा ने आज रिकांगपिओ में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। कोरोना वैश्विक महामारी जिससे पूरा विश्व आज दुखी है, तंग है, भारत में छूता नहीं है, तो मैंने आज जिलाधीश के माध्यम से ये बैठक रखवाई थी कि एक बार किन्नौर जिला की जानकारी आ जाए। हमारी पुलिस का हो, हमारे डॉक्टर साहब हो, हमारे स्वच्छता कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, सबने जो मिलकर अच्छी भूमिका निभाई है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पर्यटकों को प्रदेश आने की खुली छूट देने से साबित होता है कि सरकार प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के प्रति कतई गंभीर नहीं है। किमटा ने कहा कि सेब आढ़तियों की बिना जांच के ऊपरी क्षेत्रों में आवाजाही से ग्रामीण इलाकों में लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर भय का माहौल है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह ने कहा है कि कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए उचित निर्णयों की वजह से आज विश्व भर में उनकी सराहना हो रही है। कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई योजनाओं व राहत पैकेज की घोषणा और लोकल फॉर वोकल के नारे के चलते आज देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इस बीच राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है। ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में सरकार ने कोरोना संकट का कुशलता और संजीदगी के साथ सामना किया है। रामकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों, किसानों और मजदूरों को लाभ मिल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक व उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय 2,700 रुपये प्रति माह करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा पिछले 2.5 वर्ष में